ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Hello everyone, this is Saubhagya. Welcome to my channel Road to Success. So I brought to you the 10th part of set theory and this will be the last video for set theory. So in this I will like to give you all the difficult examples that you may see or may not see in your exams, but this will give you all the broader mindset to tackle set theory problems. So let's get started. So here is the example. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 sportsmen, so here is our union of all the players who got the medals, and only 3 sportsmen got medals in all the 3 sports. So intersection of all the sports we have 3. How many sportsmen received medals in exactly 2 of the 3 sports? So ये क्वेश्चन आपको देख के समझ में नहीं आता कि आपको एग्जैक्टली आंसर क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किन 2 सेट का आपको इंटरसेक्शन पूछा है. बट इन रियलिटी आपको यहाँ पे 2 सेट का नहीं, आपको तीनों के तीनों का इंटरसेक्शन बताना है, एक्सक्लूडिंग द स्पोर्ट्समैन जिन्होंने तीनों स्पोर्ट्स में मेडल लिया है. तो इसी का मतलब हुआ ना एग्जैक्टली 2 मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स. तो मैं आपको ये वेन डायग्राम से बताता हूँ कि एक्चुअली में इन्होंने पूछे क्या. लेट अस से, बट लेट अस फर्स्ट अज्यूम दैट सेट A, B and C represent the sportsmen who won medals in football, basketball and cricket. Okay, so रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्डर में मैंने कहा है नेम्स दिए हुए उसी ऑर्डर में ये रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ए रिप्रेजेंट करेगा फुटबॉल को, बी रिप्रेजेंट करेगा बास्केटबॉल को, सी रिप्रेजेंट करेगा क्रिकेट को. ठीक है, सो यहाँ मैं सेट का नेमिंग कर देता हूँ. ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है. ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिख देता हूँ. ए रिप्रेजेंट्स फुटबॉल, बी रिप्रेजेंट्स basketball, C represents cricket. ओके, सो अब इन्होंने हमें पूछा क्या हुआ है. अब पहले मैं इसको आपको बताने से पहले हमें जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं. तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स जिनको मेडल मिला इन फुटबॉल. ठीक है, वो कितने थे? 38. ओके, नंबर ऑफ पीपल हु वन मेडल इन बास्केटबॉल, वो कितने हैं हमारे? 15. नंबर ऑफ पीपल हु वन द मेडल इन क्रिकेट, वो है हमारे 20. नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने सब में टोटल प्लेयर्स कितने थे स्पोर्ट्समैन, तो यानी ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा दिया हुआ है 58. और नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने तीनों स्पोर्ट्स में लिए मेडल, वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, वो है 3. तो ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं. ठीक है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें निकालना है. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें निकालना क्या है. देखिए, अब मैं हर एक रीजन को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगा. ठीक है, जैसे इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इस रीजन को स्मॉल बी से, इस रीजन को स्मॉल सी से, इन दोनों के इंटरसेक्शन को डी से, इन दोनों के इंटरसेक्शन को ई से, इन दोनों के इंटरसेक्शन को एफ से, और इधर सबके इंटरसेक्शन को जी से. ठीक है, तो ये मैंने रिप्रेजेंट. तो हमसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में कितने स्पोर्ट्समैन को मिले हैं. एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 किधर?
यहाँ पे 2 मिडल्स मिले, यहाँ पे 2 मिडल्स मिले, यहाँ पे 2 मिडल्स मिले, बट नॉट इंक्लूडिंग दिस रीजन, नॉट इंक्लूडिंग दिस रीजन. सो क्या होगा हमारा आंसर? ये शेडेड एरिया ई डी और एफ का समीशन हमें निकालना है. ये नॉट जी, ई डी एफ. ठीक है. सो हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है पहले हम उसमें पुट करते हैं. ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला जो 3 सेट्स के लिए था जब यूनियन होता है उनका, तो क्या था? शायद आपको याद हो, अगर नहीं है तो मैं आपको लिख के दिखा ही रहा हूँ. द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स. ठीक है. ये फॉर्मूला था. अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जो जो हमें वैल्यूज़ पता है. सो ये 58 है यूनियन, ए है 38, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 15 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 20 है. हमें ये नहीं पता, ऐसे ही रख देते हैं. हमें दूसरी वाली वैल्यू भी नहीं पता, इसको भी ऐसे ही रख देते हैं. हमें तीसरी वाली वैल्यू भी नहीं पता, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं. और तीनों का इंटरसेक्शन है 3. तो इसको हल्का सा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. ठीक है. थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या आता है. सो ये हो गया हमारा 58 इक्वल्स 38 प्लस 20 58 58 68 प्लस 3. सो ये हुआ हमारा 76 माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी. ठीक है. सो अब हम ये माइनस वाले इस साइड ले जाएंगे, 58 को इस साइड ले जाएंगे ताकि हमें को पॉजिटिव मिल जाए. तो हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 76 माइनस 58 विच इज़ इक्वल टू 18. ठीक है. तो ये हमने अभी इंटरसेक्शंस का निकाल दिया हमने. सो हमको इंटरसेक्शंस का आंसर मिल गया है. लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो इंटरसेक्शंस हैं ये एक्चुअल में डी जी ई जी एफ जी ये सब हैं. ठीक है. तो अब हम ये जो रिपीटिशन हुआ है जी का हर इंटरसेक्शन में, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहले हम इसको अब हम इन वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है. तो लेट्स से दैट दिस इज इक्वल टू, अब हमें पता है दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डी प्लस जी. ये हमने वेरिएबल्स बनाए थे स्टार्टिंग में. फिर बी इंटरसेक्शन सी क्या है? एफ एन जी. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ई एन जी. ठीक है. अब हम पुट करेंगे इसको इन इक्वेशन में. सो ऑन पुटिंग द अबव वैल्यूज in equation 1 we get this nice equation d plus g plus f plus g जो कि हमारा b इंटरसेक्शन c है, प्लस e प्लस g जो हमारा a इंटरसेक्शन c है, इक्वल्स टू 18. ठीक है. अब हम g's को अलग से ऐड कर लेते हैं और d प्लस f प्लस e को अलग से लिख लेते हैं. प्लस 3g इक्वल्स टू 18. ठीक है. अब हमें पता है g इज इंटरसेक्शन ऑफ a b एंड c जो कि हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है. वी नो दैट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c विच इज इक्वल टू g इज एक्चुअली 3. So
दिस इम्प्लाइज 3G क्या होगा, 3 इंटू 3 है ना, विच इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यू जब इसमें डालेंगे अपनी ऊपर की इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा D प्लस F प्लस E प्लस 9 इक्वल्स 18। फिर मिलेगा D प्लस F प्लस E इक्वल्स 18 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 9। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। D प्लस F प्लस E ही हमको निकालना था एज यू नो, क्योंकि these only represent this shaded region only represents two athletes, only represents the athletes which got only and only 2 medals। ठीक है, D E F। ठीक है, तो D E F is our answer and we have got this equal to 9। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं since D F E, या इसको सम में ही लिख लो, represents the number of sportsmen who received medals in exactly 2 sports, so hence 9 sportsmen received medals in exactly 2 sports। Our answer। ओके, सो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा और आपको काफ़ी एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग आपको दिया हो इस एग्जाम्पल ने। सो हेयर इज़ एन अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सो फॉर अ सर्टेन टेस्ट अ कैंडिडेट could offer English or Hindi or both the subjects. Total number of students was 500। तो ये हमारा यूनियन है, of whom 350 appeared in English। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश टेस्ट दिया, एंड 19 बोथ सब्जेक्ट्स, तो 19 ने इंग्लिश और हिंदी बोथ दिया, तो ये हमारा इंटरसेक्शन है। यूज सेट ऑपरेशंस टू शो हाउ मेनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली, हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी, हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली। तो इसको पहले मैं आपको ग्राफिकली बताता हूँ कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर दिस। सो ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है और ये इनका इंटरसेक्शन है। सो अगर हम इंग्लिश ओनली की बात करें, अब यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। लेट ए रिप्रेजेंट कैंडिडेट्स ऑफ इंग्लिश एग्जाम, ठीक है, एंड बी रिप्रेजेंट कैंडिडेट्स ऑफ हिंदी एग्ज़ाम। ठीक है, ये इंग्लिश एग्ज़ाम और ये हिंदी एग्ज़ाम। सो ए हमारा है इंग्लिश एग्ज़ाम। ठीक है, सो ओनली इंग्लिश वाले में क्या होगा, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी क्या, जो सिर्फ यहाँ लाए करे। ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जिसमें ना हो, तो ये हमारा ओनली इंग्लिश वाला होगा। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा, फर्स्ट का आंसर हमको चाहिए ए माइनस बी, एन ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। सेकंड का देखते हैं, यहाँ हमसे पूछा है हिंदी, हिंदी बी है तो पूरा बी की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड वाले का होगा नंबर ऑफ बी। ठीक है, ये तो सिंपल था। थर्ड क्या है हमारा, हिंदी ओनली। हिंदी ओनली मतलब क्या, अब हमें सिर्फ हिंदी चाहिए, इंग्लिश वाला एक भी नहीं चाहिए, तो यहाँ कॉमन वाले नहीं आएंगे, सिर्फ ये इधर वाले, नॉट दिस इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, सो थर्ड वाले का होगा नंबर ऑफ बी माइनस ए।
तो ये हमें बेसिकली निकालना है। अब हमें पहले दिया क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यूनियन 500, इंटरसेक्शन 90 दिया हुआ है, और जितनों ने इंग्लिश दिया है वो 350 है। सो ये लिख लेते हैं अभी हम, हमारा A यूनियन B है 500, ठीक है, हमारा A इंटरसेक्शन B है 90, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो कि इंग्लिश जिन्होंने दिया है वो है 350, ठीक है। सो इसको यूज़ करके अब देखते हैं, फर्स्ट पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो A माइनस B और A इंटरसेक्शन B को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पूरा सेट A मिल जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली A, जो ओनली A एग्जाम यानी ओनली इंग्लिश एग्जाम दे रहे हैं, प्लस इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। इसको ज़रा आप आराम से देखिए हमने कुछ नहीं किया है, जो हमने ग्राफिकली प्रॉपर्टी देखी थी उसको ही यूज़ करके ये फॉर्मूला बनाया। A माइनस B सिर्फ ये वाला पार्ट है, और A इंटरसेक्शन B ये वाला पार्ट, इन दोनों को जोड़ दें तो हमें पूरा सेट A मिल जाता है। वही मैंने लिखा है। अब मैं वैल्यूज़ डाल दूंगा। A की वैल्यू क्या है? 350, ये हमें ढूंढनी थी, और इंटरसेक्शन क्या है? 90। सो 90 इज 350 माइनस 90 इक्वल्स A माइनस B, विच इज इक्वल टू 260। सो 260 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश का ही दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में मैं पूछा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, तो हम इसके लिए नॉर्मल अपना जो यूनियन वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे और उससे हमें पता चल जाएगा। तो ये हमने अपना A यूनियन B का फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज़ डाल दो। A यूनियन B क्या है? 500। A की वैल्यू क्या है? 350। B निकालना है और इंटरसेक्शन 90 है, तो 350 और 90 को हम ऐड कर देंगे, और 350 और 90 को ऐड करके क्या आया? 440 हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमें नंबर ऑफ B निकाल देगा। सो नंबर ऑफ B हमारा कितने आ गए? 60। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। ओप्स, एक गलती करी है मैंने, यहाँ पे माइनस आएगा, आप ठीक है, ये नहीं भूलना, माइनस करते हैं इंटरसेक्शन, तो ये -90 होगा। जब ये -90 होगा तो सिर्फ यहाँ पे 350 माइनस होंगे, और जो भी होगा उसमें +90 आएगा, ठीक है। सो और आंसर विल बिकम 240, ठीक है। सो ये गलतियाँ आप पेपर में भी कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। तो ये गलती का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। सो अब थर्ड पार्ट करते हैं। सो थर्ड पार्ट में निकालना था B ओनली हिंदी वाले, तो वो हमारा B माइनस A है। तो जस्ट लाइक हमने जैसे A का निकाला था, देखिए नंबर जो हमारा B सेट है वो किसका सम है? B माइनस A के एलिमेंट्स और A इंटरसेक्शन B के। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ B माइनस A के एलिमेंट्स एंड A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स। हमें B के एलिमेंट्स हमने पहले निकाले थे जो कि है 240, तो 240 इक्वल्स B माइनस A प्लस 90 इंटरसेक्शन के, ये माइनस कर देंगे हम 240 माइनस 90 इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A, और B माइनस A के एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे 150, ठीक है। सो आपने देखा कि ये कितना ट्रिकी लगने में था, लेकिन जब हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी काफ़ी आ सकते हैं, और ये टफ़ लेवल वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है,
A survey shows that 63% of Indians like cheese, whereas 76% like apples. If X% of Indians like both cheese and apples, and each Indian likes at least one of these, find the value of X. So हम यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, तो परसेंटेज से डरना नहीं है. हम सेट्स में परसेंटेज भी, क्योंकि सेट क्या है, एक नंबर है. परसेंटेज क्या होगी, ठीक है. अगर आपको मैं परसेंटेज दूँ भी, 63% एक्चुअल में क्या है, 63/100 होगा, जो कि एक आप इसे कह सकते हो एक ये रैशनल नंबर है. और सेट थ्योरी में हमने रैशनल नंबर भी पढ़े थे, तो आप रैशनल नंबर्स को भी सेट में डाल सकते हैं. सो 63% भी आप सेट थ्योरी में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो हमें यहाँ पे अब दिया क्या हुआ है, हमें इंडियंस जो चीज़ लाइक करते हैं और एप्पल्स लाइक करते हैं उनका दिया हुआ है. अब सर्वे शो करता है 63% इंडियंस लाइक चीज़, whereas 76% लाइक एप्पल्स. तो यहाँ पे हम पहले करते हैं लेट सेट ए रिप्रेजेंट इंडियंस who like cheese, set B represent Indians who like apple. ठीक है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा, जो चीज़ लाइक करते हैं उनको हम डायरेक्ट परसेंटेज में लिख रहा हूँ 63 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो जाएगा 76, और X% ऑफ इंडियंस लाइक बोथ चीज़ एंड एप्पल, ठीक है. एंड ईच इंडियन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ दीज, ठीक है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ X. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कि हमने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रखा हुआ है, देखिए परसेंटेज में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि परसेंटेज 100 की हम एज अ नॉर्मल लाइफ हम 100 लेके चलते हैं. तो यूनियन ए यूनियन बी जितने भी सर्वे किए होंगे, इन्होंने कहा हुआ कि ईच इंडियन लाइक्स एट लीस्ट वन, यानी सर्वे का एक एक बंदा कम से कम एक चीज़ को तो लाइक करता था, एप्पल को या चीज़ को. दैट मीन्स यूनियन में सारे ही लोग होंगे, 100% लोग होंगे. 100%. अब आपको समझना चाहिए 100% किस सेंस में कह रहा हूँ, परसेंटेज के सेंस में, ठीक है. कि जितने सर्वे किए उन सभी के सभी को कोई ना कोई एक चीज़ तो पसंद आई होगी, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है. सो और यूनियन विल बी 100. सो हमें यहाँ पे ये यूनियन भी दिया हुआ है, और हमें इंटरसेक्शन पूछा हुआ है दैट इफ X% लाइक बोथ चीज़ एंड एप्पल्स, तो फाइंड वैल्यू ऑफ X. तो ठीक है, हम फॉर्मूला लगा देंगे, A यूनियन B इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B. ठीक है. यूनियन में क्या है 100, ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या है 63, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या है 76 माइनस A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B को इधर ले जाता हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इन दोनों का सम कर देता हूँ. सो 63 प्लस 76 इज इक्वल टू 139. 100 इधर ले आया माइनस में, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B आ गया 39. एंड क्योंकि हमने क्वेश्चन इन परसेंटेज टर्म्स में किया था, तो हमारा आंसर भी परसेंटेज में है. दैट मीन्स कि 39% ऑफ इंडियंस like both cheese and apple. ठीक है. सो दिस इज अ फाइनल आंसर. सो आई होप आपको मेरी ये सेट थ्योरी वाली सीरीज अच्छी लगी हो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज hit the like button and share this video with your friends, and I would be starting with a new series of a new chapter. ठीक है. So stay tuned and stay safe. Bye bye.